भाई फोटो कर कोई नहीं कर एक वीडियो छोड़ देना। बिलाल था स्वागत मैं हूँ कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ पंचायत सचिवों और उनके सहयोगी जितने भी यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच निकलने के लिए विधायक सतपाल सिंह रायजादा पहुँचे हैं ब्लॉक और यहाँ पर लगातार पंचायत सचिव और अन्य विभाग से कर रहे हैं उसे धरने में शामिल हुए हैं। विपक्ष प्रदेश अभिनेत्री उनके साथ होना से विधायक सतपाल सिंह रायजादा उनकी बात को सुनने के लिए मांगों को सुनने के लिए उनके बीच में आए हैं। स्थान भी तय हुआ कि हमने हर एक ब्लॉक लेवल पे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं जब करवाया था आपने पंचायत सचिव और उनके जितने भी दूसरे अधिकारी हैं जई हैं या स्टाफ है वो अपनी जो मांग है नेता विपक्ष के समक्ष रख रहे हैं। अब एक अड़चन है डिपार्टमेंट की वो सरकार मतलब हमारी जो है पूरी सुन भी नहीं रही है। अगर सर आप हमारा इसमें सहयोग करें ताकि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारा जो 4700 जो हम कर्मचारी हैं जिनमें पंचायत सेक्रेटरी हैं और टेक्निकल असिस्टेंट है जेई है सभी के परिवारों का भला हो सके। एक ही अड़चन है कि अंडर डिपार्टमेंट नहीं है। अंडर डिपार्टमेंट होने से हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। अब हम काम तो करते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकार हमें नहीं मान रही है। इसके लिए आप भी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। वाटरशेड स्कीम के तहत लोग बच्चे देते हैं उनको डिपार्टमेंट ने अपने अंडर ले लिया है। वो विभाग के कर्मचारी बना दीजिए जबकि वो हमारे बहुत बाद आए। हमें सरकार अपना करना चाहिए। दिखती है दुनिया दिखाने वाला चाहिए। सरकार पर कोई दिखे वो
सरकार के नुमाइंदे आए, सरकार का जो सरकार के नुमाइंदे भी आज संपा को मिला है। उन्होंने तो कहा कि मैं सरकार का काम कहाँ ग्राम पंचायत के प्रधान भी आ रहे, सभी आ रहे हैं। तो हर बंदा यही बोलेगा कि मांग हमारे लोग, कुछ लोग तो रिटायर हो खाली आते हैं। आज जैसे हम नरेगा भी लोगों को दिहाड़ी देते हैं ना, कल हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें भी नरेगा दिहाड़ी देगा। जी सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या समस्या है इनकी और किस प्रकार से जो है मानते हैं कि इनकी समस्या का हल होना चाहिए? देखिए, पंचायत सेक्रेटरीज का जो काडर है ये बहुत इम्पोर्टेंट काडर है प्रदेश के विकास और गांव के विकास के लिए ख़ास तौर पे। और ये जो जिला परिषद काडर से हमारे पंचायत सेक्रेटरीज हैं, जेईज हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट के काडर में लाया जाए। और एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नाते ये नहीं है कि हम इनके धरने पे आए हैं तो हमारी कोई राजनीतिक कोई सोच है, या हम इसलिए आए हैं कि हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं, हम जायज़ मानते हैं इन मांगों को। और सरकार को चाहिए कि अविलंब जो है वो आदेश करे कि जितने भी जिला परिषद काडर के कर्मचारी बनाए हुए हैं अस्थाई तौर पे, ये भी उसी तरीके से है जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों को के साथ ट्रीटमेंट होती है कि सरकार का पैसा जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से किसी को दिया जाता है। तो इनको जो वेतन मिल रहा है वो जिला परिषद के माध्यम से रूट करके दिया जा रहा है। तो अब इन्होंने, इनका मेमोरेंडम मैंने पढ़ा है, मेमोरेंडम में इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और फिर उसके बाद कैबिनेट मीटिंग्स हुई और एक के बाद एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, लेकिन मांग को टेकअप नहीं किया गया। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जब किसी भी काम करने की होती है तो उसके बाद तो ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट की मीटिंग में ही इसका फैसला होना है, ये बाय सर्कुलेशन भी हो सकता है। और इसलिए ये 4700-4800 के आसपास कर्मचारी हैं। सरकार को इनको पेमेंट जो है वो ट्रेजरी के थ्रू करने के लिए जो है, और साथ सीधा इनको सरकारी कर्मचारी बनाए। बात ये है कि अगर वेतन आयोग की सिफारिशें आई, अगर इनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, पेंशन के आगे का अगर पेंशन का फैसला होता है तो इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो इनका जीवन सिर्फ उतने तक ही सीमित रहेगा जितने तक ये कर्मचारी हैं। तो सबके अपने परिवार हैं, फैमिलीज़ हैं सबकी, और सरकार को इसमें फ़ैसला करना चाहिए। कोई जैसे बता रहे हैं कि जी नोटिस दे रहे हैं कि आप अपनी स्ट्राइक ख़त्म करो, ये किसी भी तरह से लोकतंत्र में काम करने का तरीका नहीं है। ये जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं ये लगभग 29-30 तरह के काम कर रहे हैं, तरह तरह के काम इनके पास हैं पूरे सिस्टम में। और जब भी कोई काम पंचायत का आता है तो उसमें इनकी भूमिका अहम रह रही है। तो हमारा तो ये कहना है, मुझे लगता है कि सरकार कदम उठाएगी। यहाँ लोकल मिनिस्टर हैं ऊना ज़िला से, और मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो जो है इसका मेमोरेंडम लेके आएँ तत्काल और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करवाएं। एक बात। दूसरी, अगर ये इसमें डिले करते हैं तो आगे 70 आ रहा है, तो उस 70 में इनकी मांग उठाई जाएगी।
नंबर 3, अगर उसके बावजूद नहीं होता तो कांग्रेस घोषणा पत्र में इसकी बात डाली जाएगी कि इनको हम नियमित करेंगे। और चौथी बात कि जैसे ही सरकार बनेगी तत्काल जो है बिना डिले किए जो है इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। अभी जयराम सरकार के पास समय है 2-2.5 महीने का। वैसे तो सरकार जा रही है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक पुण्य का काम करते जाए, सरकारी मुलाजिम इनको बनाए। तो ये थे नेता विपक्ष जो पंचायत सचिवों के संतुलन में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अगर सरकार जो है फैसला नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता पे आने देगी। इनके बारे में जो फैसला लेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा।